साथियों नमस्कार, मैं भगीरथ कुमार सिंह और मैं कल की जो घटना दिल्ली में घटी है, कुछ नवाजी मुस्लिम हमारे भाई जो नमाज पे बैठे हुए थे किसी चौक चौराहे पे, ऐसा वीडियो में देखने पे लगा। वो जो है सड़क पे बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं, रोड बाधित हो रही है। तो नमाज के बैठने के क्रम में प्रशासन के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको लात से ठोकर मारा गया और लात से ठोकर मारा गया। इस पे काफी बाबेला मचा हुआ है। तो आपने एक वीडियो में देखा कि मैंने राजद की जिला उपाध्यक्ष से जब बात किया तो उनकी क्या स्टेटमेंट थी। मैं अभी बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जिला IT सेल के जो मेंबर हैं और मैं उनके पास आया हूँ। मैं इनसे भी सवाल करूंगा कि दिल्ली में नमाजियों पर जो पुलिस के द्वारा लात का प्रयोग किया गया, ठोकर मारा गया, इस पे ये क्या बोलेंगे। सबसे पहला नंबर हमारे चैनल ऑल न्यूज बिहार 99 में और मंत्रा न्यूज में भी आपका स्वागत है। तो सर ये बताइए कि आप अपना परिचय देते हुए दिल्ली में जिस तरह की घटना घटी है, नमाजियों पे लात की प्रयोग किया गया, इसमें पुलिस की दोष है या जो नमाज पढ़ने के लिए सड़क पर बैठे उसका दोष है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारे पास आए। मेरा नाम कुंदन किशोर है। हेलो, हाँ बोलो। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। IT से जिला सहसंयोजक पद पर अभी कार्यरत हूँ। जहाँ तक मेरा दृष्टि है, जो जानकारी मुझे मिली है मीडिया के माध्यम से, सबसे पहली गलती उन लोगों की है जो किसी भी सरकारी संस्थान, पब्लिक पैलेस पर जो नमाज के लिए बैठे, नमाज हो या पूजा पाठ हो, पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर हम क्रिकेट, रोड पर क्रिकेट खेलने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, तो सबसे पहले गलती हमारी है। हम नमाज को फुटबॉल से नहीं तुलना करें, हम नमाज को पूजा पाठ से। अब रोड छेक के हम हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले गलती तो हमारी है। हमने गलत किया या आपने गलत किया, लेकिन गलत का प्रतिकार गलत तरीके से करना भी गलत है। जैसा कि फुटेज में दिखाया जा रहा है कि वह किसी पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी द्वारा पैरों से ठोकर मार के उनको उठाया गया है। उनकी भावना हो सकता है नहीं, लेकिन उन्होंने जो दिख रहा है वो तो स्पष्ट है कि पैरों का यूज किया। तो उन्होंने गलती की। पहला गलती है कि रोड पर आप नमाज पढ़ने के लिए बैठे थे। रोड छेक कर नमाज पढ़ना कहीं कोई उचित नहीं है। राम मुख में है, अच्छी बात है, राम दिल में भी होना चाहिए। नमाज पढ़ रहे हैं आप, और नमाज की भावना जो पाक नियत होता है वो भी होना चाहिए। ये पाक नियत नहीं है, ये नमाज है ही नहीं। किसी संविधान में या हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून है जहां सार्वजनिक जगह पे अन्य धर्म वाले को बाधित करते हुए आप नमाज पे बैठिए, रोड जाम कर दीजिए, प्लेटफॉर्म को जाम कर दीजिए, गाड़ी को जाम कर दीजिए? ये बात सभी को मालूम है, ये कानून अपराध है। फिर भी अगर इस तरह की बात हो रहा है, उसमें अगर पुलिस वाले ने ठोकर मारा, ये कहां तक गलत है, कहां तक सही है? मेरी बात आपने कह डाली, ये गलत है। मैं इसको साजिश मानता हूं कि 150 आदमी को रोड पर बैठा दो नमाज पढ़ने के लिए, पुलिस एक्शन लेगी, उसको वायरल करेगी। मीडिया के सिक्का के इस पहलू को पहचानिए, जो मीडिया में फैला गया उसके दूसरे पक्ष को पहचानिए। ये भावना को भड़काने की साजिश है। इसके पीछे की जांच होनी चाहिए कि आपको किसने कहा सड़क पर बैठाने के लिए। ये साजिश हो सकता है, एकदम साजिश है। ये वोट की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टिकरण की राजनीति है। ये साजिश के तहत कहा गया कि आप रोड पर बैठिए, प्रशासन एक्शन लेगा, फिर उसके बाद हम तो विरोध करेंगे। दूसरी बात, क्या शरिया कानून में नमाज जायज है रोड पर? क्या किसी मुस्लिम देश में सड़कों पर नमाज होता है? मुस्लिम देश में तो नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप संविधान का तो आदर कीजिए। हमारा संविधान तो आदर नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। निश्चित इसके पीछे जांच होना चाहिए कि
किसने प्रायोजित किया सड़क पर के नमाज को, और उस पर अति शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आपके चैनल से मैं यह मांग करता हूं कि सड़क पर नमाज को जिसने भी प्रायोजित कराया, सबसे पहले उसको देश के सामने उजागर करना चाहिए। अरे बिल्कुल साजिश, एकदम साजिश, 100% साजिश है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। हाँ, उस पुलिस वाले ने गलत किया। आप उसको गिरफ्तार करते, बल प्रयोग करने का और दूसरा तरीका था, हटाने का दूसरा तरीका था। पैरों को दिखा के आपने तो उसकी मंशा पूरी कर दी। पैरों का उपयोग किया आपने, जो वो चाहा विपक्ष ने साजिश की, वो तो पूरा हो गया। लेकिन आप तो खैर मुस्लिम समाज से हैं, तो आपसे हम एक बात पूछते हैं कि कोई आदमी अचानक, एक आदमी दो आदमी रोड पर बैठ जाएगा नमाज पढ़ने के लिए? नहीं बैठेगा। नहीं। बहुत अच्छी बात। 150 आदमी था, हाँ, उसको कोई न कोई प्रायोजित करेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहा जाएगा कि आप संगठित होइए, चलिए वहां नमाज पढ़ेंगे सड़क पर। आपने उसको उजागर किया, किसने प्रायोजित किया? आप तो मेरे तक आ गए प्रतिक्रिया लेने। उन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जिस इस घटना को प्रायोजित करवाया, चलिए हम लोग सड़क पर नमाज अदा करेंगे, आपने उसको उजागर किया? ये बाबू साहब है, इन्होंने ही कहा कि हमें सड़क पर नमाज अदा करनी है। नहीं, लेकिन आप रिएक्शन जरूर जान रहे हैं, उसको इंडिया में वायरल जरूर कर रहे हैं। आज गांव तक दिल्ली की बात, बिहार में राजद का वो व्यक्ति भी उस पर बयान दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन उसको प्रायोजित किसने क्लिक कराया, उसका नाम उजागर कीजिए। लेकिन ये भी लगता है, एक तरफ पुलिस वाले ठोकर मारा, दूसरी तरफ कौन सा कैमरामैन तैयार था कि इसका वीडियो बना लगे? देखिए, बहुत अच्छी बात है, वो तो हम कह ही रहे हैं, यह सुनियोजित साजिश है। ये भड़काने की भावना भड़काने की सुनियोजित साजिश है कि चलो हम 10, 20, 25, 50 आदमी वहां नमाज पढ़ेंगे, सड़क जाम करेंगे, पुलिस बल प्रयोग करेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, वायरल करेंगे, इसका चुनाव में लाभ होगा। सरकार को वैसे व्यक्ति पर NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए, आजीवन उसको प्रतिबंध करना चाहिए। और मुस्लिम समाज से मैं अपील करता हूँ, हम अपने दोस्तों से अपील करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के भड़काने में ना जाए। समाज इससे टूटता है। सड़कों पर नमाज या किसी सार्वजनिक जगह को अवरुद्ध करके आप नमाज अदा न करें, इससे धर्म का प्रचार नहीं होता है, बल्कि इस्लाम का कुप्रचार होता है, बदनामी होता है, इस्लाम की बदनामी होती है। इस्लाम फैल सकता है मोहब्बत से, ताकत से नहीं फैलेगा। आप हमारा दिल जीत सकते हैं, हम आपका दिल जीत सकते हैं, मोहब्बत से, ताकत से नहीं। ताकत से सलाम बजा देंगे और आप पीछे जाइएगा तो आप शर्त करेंगे। यही सच्चाई है। इस्लाम मोहब्बत करना सीखे। इस्लाम का पैगाम है मोहब्बत, ना कि नफरत। नफरत फैलाने के लिए सड़कों पर आप नमाज पढ़ रहे हैं। एम्बुलेंस है, पब्लिक है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, सड़क जाम करना। देखने में कैसे लगता है कि जब जगह जगह एक साथ प्लेटफॉर्म हो या सड़क हो, NH हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, जैसे 5 टाइम की वक्त आया, फटाक वहीं बैठ के सारा चीज को एकदम हैक कर दिया जाता है। ये क्या है? ये वास्तव में इस्लाम यही सिखा रहा है। देखिए, हम सफर करते हैं और सफर में नमाज का जब वक्त होता है तो मुस्लिम भाइयों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं, माताओं को देखते हैं, अपने सीट पर वो नमाज अदा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अपनी बर्थ पे वो नमाज अदा कर रहे हैं, खुशी होती है। वही जब उस रास्ते में बैठ जाते हैं, गैलरी में बैठ जाते हैं, 5 आदमी बैठ गए और गैलरी में नमाज अदा करने लगे, अभी लगता है वीडियो देखे हैं क्या? नहीं। अब आप बताइए क्या ये उचित है? नहीं। बस अंतर सही और गलत का इतना अंतर है। आप अपने बर्थ पर बैठ के नमाज अदा कर रहे हैं और आप उस गैलरी में बैठ के नमाज आने जाने वाले रास्ते में अदा कर रहे हैं। बताइए, आप इस्लाम का आप शुभचिंतक है या आप जो है इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऐसे में तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये साजिशकर्ताओं ने किया। नमाज सड़क पर पढ़ना बहुत बड़ा आपने इस्लाम के लिए जुल्म किया। भारतीय संविधान की तो तौहीन आपने की, आपने इस्लाम को भी नुकसान पहुंचाया। आपको दोनों तरफ से सजा होनी चाहिए।
भारत सरकार की तरफ से भी और इस्लाम की तरफ से भी उसके नाम को उजागर करके उसको इस्लाम से बेदखल किया जाए। तो साथियों बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपका भाई भगत कुमार सिंह। फिर आगे भी हम मिलेंगे इसी तरह, और आगे जो भी ज्वलंत मुद्दा होगा वो लेके मैं आपके साथ आऊँगा। और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ही मुझे आज इस चैनल पे जिंदा रखे हुए।